चारों तरफ धुएं का गुब्बार और आसपास बिखरे शवों की चीथड़े। कहीं किसी का हाथ पड़ा था तो कहीं किसी का पैर, किसी का सिर गायब था तो किसी का आधा शरीर, और अपनों के शवों के चीथड़े उठाते हुए बदहवास परिवार के लोग। ये कलेजा चीर देने वाला मंजर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में शुक्रवार को देखने को मिला। यहाँ खेत के बीच में बने एक मकान में ब्लास्ट हो गया और इस हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें 40 साल के रईस और उसका 5 साल का बच्चा आहत भी शामिल है। बताया जा रहा है कि मृतक रईस उस घर पर अपना ई रिक्शा चार्ज करने के लिए आया था और उसका बेटा आहत भी उसके साथ खेलते खेलते पीछे आ गया। रईस ई रिक्शा चार्ज पर लगाकर वहीं बैठा हुआ था और मासूम आहद वहीं पर खेल रहा था। तभी घर पर अचानक तेज धमाका होता है और दोनों की मौत हो जाती है और साथ ही वहां सब कुछ खत्म हो जाता है। इस हादसे में वहां काम कर रहे मजदूर अभिषेक, चंद्रपाल और विनोद की भी मौत हुई है। वहीं एक महिला का सिर भी वहां से मिला है, जिसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। दरअसल यह दिल दहला देने वाला हादसा शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ। घटना कोतवाली क्षेत्र के नया गाँव की है। यह मकान खेत के बीचों बीच में बना हुआ था और इसमें केमिकल बनाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि मृतक रईस वहीं पर अक्सर अपना ई रिक्शा चार्ज किया करता था। ई रिक्शा चलाने का रईस काम किया करता था और उसके 6 छोटे छोटे बच्चे थे। उसी की कमाई से वह अपना घर चला रहा था। रईस की मौत से अब उसके 5 बच्चों के सिर से बाप का साया उठ गया है। घर में कोई भी अब कमाने वाला नहीं बचा है। घटना के बाद से रईस की पत्नी बेहोश है और वहीं बच्चे परेशान है। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे रईस के बहनोई हबीब ने बताया कि जिस घर में ब्लास्ट हुआ है, रईस उससे कुछ ही दूरी पर रहता है। वो यहाँ पर अक्सर आया करता था और यहीं पर अपना रिक्शा भी चार्ज किया करता था। यहाँ पर काम कर रहे मजदूरों से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए वो लोग उससे मना नहीं करते थे। शुक्रवार को जब वो घर से निकला तो हम वहीं पर बैठे हुए थे और वो बोल रहा था कि वह अभी रिक्शा चार्ज करके आता है। हम लोग उसको चाय पीने के लिए रोक रहे थे, लेकिन वो नहीं रुका और उसका बेटा आहद भी उसके साथ उसके पीछे पीछे खेलता हुआ चला गया। रईस को घर से निकले अभी कुछ 15 मिनट ही हुए होंगे। हम लोग घर में बैठकर चाय पी रहे थे, तभी अचानक से बहुत तेज धमाके की आवाज हमें सुनाई दी। धमाका इतना तेज था कि हम लोगों का घर हिल गया। बाहर निकलकर देखा तो सामने धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। हम लोग बेहद डर गए। किसी अनहोनी के डर से हम लोग खेत की ओर भागे। वहां पहुंचे तो पूरा मैदान धूल से भरा हुआ था। वहां कुछ भी बचा नहीं था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा घर गिर चुका था और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब थोड़ा मिट्टी हटी तो रईस का ई रिक्शा जलता हुआ दिखाई दिया और जब हम ई रिक्शा के पास पहुंचे तो वहीं पर रईस का शव शत विशत हालत में पड़ा हुआ था। उसके हाथ पैर कुछ भी नहीं बचे थे और सब कुछ खत्म हो चुका था। वहीं से थोड़ी दूरी पर हमें मासूम आहत के कपड़े फटे हुए दिखाई दिए। उसके कपड़ों में उसके शरीर के चीथड़े चिपके हुए थे। उसका चेहरा तो हमें मिला ही नहीं, बस हर जगह मांस के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए दिखाई दे रहे थे। सारे मजदूर भी मर चुके थे और उनका शव भी बर्बाद हो चुका था। हमें कुछ भी नहीं बचा हुआ दिखाई दे रहा था, बस एक ही शव था जो पूरा था। पुलिस भी पोस्टमार्टम के लिए किसी का हाथ ले गई तो किसी का पैर। जो लोथड़े थे उनको पिन्नी में रखकर ले जाया गया। शवों की इतनी हालत देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ गया। रईस की मौत से उसके परिवार की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है। घर में कोई उसके कमाने वाला नहीं बचा है। हम लोग वैसे तो पहले से ही इतना ज्यादा गरीब है, रोज कमाने खाने वाले थे। यहाँ की ज्यादातर आबादी ऐसी ही काम करती है। रईस की मौत के बाद से उसकी पत्नी कुछ नहीं बोल रही। वो कभी बेहोश होती है तो कभी तेज तेज रोने लगती है। बार बार कहती है कि रईस का चेहरा दिखाओ। अब हम क्या बताएं कि रईस का चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका है। वो अपने बेटे के लिए भी बार बार रो रही है, दहाड़े मारकर उसका नाम ले रही है और उसको बार बार बुला रही है। अगर रईस चाय पीने के लिए थोड़ी देर और रुक जाता तो शायद आज वो जिंदा होता और हमारे साथ होता। वहीं घटना के बाद लेखपाल की जांच पड़ताल में यह खेत किसी सतीश नाम के युवक के नाम होना सामने आया है। यह घर भी उसी ने बनवा रखा था। उसने यह मकान इन लोगों को किराए पर दे रखा था। पुलिस अब यह पता लगाने का काम कर रही है कि जो काम यहाँ हो रहा था वह सतीश करवा रहा था या लोग अपना खुद ये काम कर रहे थे। आपको बता दें कि इस हादसे में मरने वालों के शव पूरी तरह से शत विशत हो गए थे। उनके शरीर के टुकड़े दूर तक जाकर गिरे थे। वहीं आसपास के लोगों ने बताया कि उनको दूर से धुआं उठता दिखा था। बहुत तेज आवाज भी सुनाई दी थी। इसके बाद कोई गाड़ी से तो कोई दौड़कर मौके पर पहुंचा। धमाके की वजह से हमारे घर हिल गए। जो घर थोड़ा पास के थे वहां की तो कांच की खिड़कियां टूट गई। स्थानीय लोगों का कहना था कि जब हम लोग मौके पर पहुंचे तो हर तरफ बस धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। जो लोग मरे थे उनके शव के छोटे छोटे टुकड़े दूर दूर तक बिखरे हुए थे।
शव पुलिस ने टुकड़ों में बरामद किए, उन्हें को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और साथ ही घर का सारा सामान भी बिखरा हुआ था। सब कुछ टूट चुका था और सब कुछ तहस नहस हो चुका था। वहीं इस हादसे के बाद मौके पर पहुंचे डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि 6 लोगों के शव बरामद हुए हैं। घर के अंदर केमिकल बनाने का काम होता था और धमाके के बाद पूरा घर जमींदोज हो गया है। ये घर आबादी से काफी दूर बना हुआ था। घटनास्थल पर पहुंचे एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि घटना के बारे में अब हर पहलू से बारीकी से जांच की जा रही है।